नमस्कार, मैं स्वतंत्र जैन अपने विधिक परिचय चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत खातों की चकबंदी, कंसोलिडेटिंग ऑफ होल्डिंग। क्या है चकबंदी? जानने के लिए हम समझते हैं कि खातों की चकबंदी के संबंध में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अध्याय 16 के सेक्शन 205 से लेकर 221 तक खातों की चकबंदी के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। क्या होती है खातों की चकबंदी, उसको समझने के लिए हम जानते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। जैसे मान के चलिए कोई तीन व्यक्ति हैं एक्स वाई जेड। ये जो स्थान है वो एक्स की भूमि है, ये वाई की भूमि है, जेड की भूमि है, यहाँ फिर एक्स की भूमि है, वाई की भूमि है, जेड की भूमि। अब देखिए यदि एक्स और एक्स को खेती करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी खेती करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ भी संसाधन की आवश्यकता होगी, यहाँ भी संसाधन की आवश्यकता होगी, यहाँ भी मजदूरों की आवश्यकता होगी, यहाँ भी मजदूरों की आवश्यकता होगी, यहाँ भी उसके पैसे खर्च होंगे, यहाँ भी होगी, तो उसको डबल खर्च करना पड़ेगा। तो फिर क्या करें कि ये खर्च को कम किया जा सके? तो इसके लिए खातों की चकबंदी करते हैं। चकबंदी का मतलब भूमि का पुनः आवंटन। तो क्या करें? तो इसके लिए एक सुविधा बनाई जाती है जिससे जो एक्स है यहाँ आ जाएगा, बाय यहाँ आ जाएगा और जेड यहाँ आ जाएगा। मतलब भूमि का आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, पुनः वितरण कर लेंगे, तो इसे बोला जाता है खातों की चकबंदी। खातों की चकबंदी कर कैसे सकते हैं, उसकी क्या प्रोसेस है? तो जिसके संबंध में धारा 205 में खातों की चकबंदी की डेफिनेशन दी गई 205 ए में। क्या है खातों की चकबंदी? तो किसी ग्राम में की समस्त या किसी भूमि का पुनः वितरण, इसलिए खेती की सुविधा के लिए भूमि स्वामियों को भूमि का आवंटन। तो यहाँ भूमि स्वामियों को भूमि का आवंटन बताया गया है। क्या होता है इसमें? चकबंदी अधिकारी कौन होता है? तो चकबंदी अधिकारी तहसीलदार रैंक का अधिकारी होता है या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी यहाँ होता है। इसमें क्या किया जाता है? भूमि का पुनः वितरण, भूमि का आवंटन इसमें किया जाता है। कौन कर सकता है खातों की चकबंदी? तो यहाँ खातों की चकबंदी तहसीलदार रैंक का जो ऑफिसर होता है वो इसको कर सकता है। फिर इसके बारे में बताया गया है कि इसकी प्रोसेस क्या है। इसकी प्रोसेस में बताया गया है कि जहां दो या दो से अधिक भूमि स्वामी कलेक्टर या ग्राम का 2/3 भूमि स्वामी आपस में आवेदन करते हैं और ऐसे आवेदन करने पर खाते की चकबंदी की जा सकती है। कहाँ? जहां दो या दो से अधिक भूमि स्वामी आवेदन करें या कलेक्टर को लगता है कि स्वप्रेरणा से किया जाना चाहिए, या दो या दो से अधिक ग्राम के 2/3 भूमि स्वामी यदि आवेदन करें तो चकबंदी की जा सकती है। अब चकबंदी की प्रोसेस क्या है? चकबंदी का जैसे ही आवेदन चकबंदी अधिकारी के पास जाएगा, वो आवेदन को या तो स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा। तो धारा 207 में बताया गया कि वो चाहे तो आवेदन को अस्वीकार करने के लिए रिपोर्ट बना सकता है। तो यहाँ चकबंदी अधिकारी को लगता है कि यहाँ चकबंदी नहीं की जानी चाहिए, तो वो है उसकी रिपोर्ट बनाएगा और नामंजूर की रिपोर्ट कलेक्टर को भेज देगा। कलेक्टर क्या करेगा? या तो उसे मंजूर करेगा या तो नामंजूर करेगा या अतिरिक्त जांच करने का आदेश दे सकता है। फिर यहाँ बताया कि मान के चलो आवेदन को मंजूर कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो जैसे ही वो चकबंदी अधिकारी आवेदन को ग्रहण करता है तो ग्रहण करने के बाद क्या करेगा? तो आवेदन को वो ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद उसकी प्रोसेस तैयार करेगा। तो प्रोसेस के लिए सबसे पहले स्कीम बनाई जाती है। तो चकबंदी अधिकारी चकबंदी करने के लिए स्कीम तैयार करेगा। अब स्कीम को दो तरीके से लिखते हैं। मान के चलो किसी भूमि स्वामी ने कोई स्कीम दी तो उस स्कीम को उस स्कीम पर काम करेगा, और मान के चलिए यदि स्कीम नहीं है तो वो स्वयं एक स्कीम बनाएगा और ऐसी स्कीम को कलेक्टर के पास भेजेगा। तो धारा 209 में स्कीम तैयार की गई। स्कीम तैयार करने के बाद उसे कलेक्टर के पास भेजी गई। कलेक्टर ऐसी स्कीम को, यदि इस स्कीम पर कोई आपत्ति आई है, कोई प्रश्न है, तो उस प्रश्न को सुनेगा और फिर ऐसी स्कीम पर विचार करेगा। विचार करने के बाद उसको लगता है कि स्कीम को पुष्ट किया जाना चाहिए तो पुष्ट कर सकता है, कंफर्म कर सकता है, और यदि उसको लगता है कि नहीं, इस पर अभी और कार्रवाई की जानी चाहिए या स्कीम उपयुक्त नहीं है तो नामंजूर भी कर सकेगा।
यदि मान के चले चकबंदी अधिकारी ने स्कीम को पुष्ट कर दिया, स्कीम को बोल कलेक्टर ने स्कीम को पुष्ट कर दिया कि हाँ इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए, तो उसके बाद चकबंदी अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेगा। क्या करेगा? ऐसे खातों का सीमांकन करेगा, खेत का नक्शा तैयार करेगा, अधिकार अभिलेख तैयार करेगा, निस्तार पत्रक तैयार करेगा, बाजीबोलर तैयार करेगा। तो इस तरीके की कार्रवाई करेगा। इसके बाद फिर वह खातों का कब्जा, जो भूमि हमने आवंटन किया था, उन खातों का कब्जा क्या होगा, एक दूसरे भूमि स्वामी को दिलाएगा। तो कब दिलाएगा? तो इसमें बताया गया कि आगामी कृषि वर्ष से इन खातों का आवंटन कब्जा जो है उन भूमि स्वामी को दिला दिया जाएगा। मतलब एक्स को यहाँ वाई का कब्जा था तो एक्स को दिला देगा, यहाँ जेड का कब्जा था तो वाई को दिला देगा, यहाँ वाई का कब्जा था तो जेड को दिला देगा। इस तरीके से आपस में कब्जे को दिलाया जाएगा। अब मान के चलिए कोई भूमि का रकबा किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें प्रतिकर और खर्चे दोनों का कॉन्सेप्ट है। तो जो भी चकबंदी की कार्रवाई की जाएगी तो उसके खर्चे कौन देगा? तो उसके खर्चे भूमि स्वामी के द्वारा लिए जाएंगे, भू राजस्व की भांति लिए जाएंगे, धारा 215। यदि मान के चलिए कोई रकबा ज्यादा है तो प्रतिकर निर्धारित किया जाएगा और जिसको लॉस होता है उसका प्रतिकर भूमि स्वामी के द्वारा दिया जाएगा। फिर इसके बारे में अब इसका प्रभाव क्या होता है कि जब यदि चकबंदी की कार्रवाई कोई चल रही है तो उस समय कोई भी विभाजन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, कोई भी पार्टीशन नहीं किया जाएगा। और उस समय जब चकबंदी की कार्रवाई चल रही है तो हम कोई भी भूमि का अंतरण एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ चकबंदी की कार्रवाई के अंतर्गत ही ट्रांसफर होगा। और यदि मान के चलिए भूमि कोई दी जाती है तो यह भूमि यदि पुनः वितरण किया जाता है चकबंदी की कार्रवाई में तो ये किसी भी प्रकार से विलंगम सहित नहीं होगी, विलंगम रहित होगी, मतलब इस पर किसी भी प्रकार का भार नहीं होगा। फिर आगे बताया पूर्ववत अधिकार बने रहेंगे। तो यदि कोई पूर्व के जो अधिकार है तो वो अधिकार बने रहेंगे, यथावत रहेंगे। जैसे किसी का ईजमेंट का राइट है तो ईजमेंट का राइट बने रहेगा, किसी का पानी इत्यादि का राइट है तो वो सारे राइट बने रहेंगे, कोई बाजीबोलर का राइट है तो वो बने रहेंगे। फिर इस अधिनियम की इस चैप्टर के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसको दी गई है? तो धारा 221 में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है। अर्थात ये पूरी चकबंदी की कार्रवाई है, जिस कार्रवाई में सबसे पहले भूमि स्वामी भूमियों का पुनर्वितरण करने के लिए, खेती के प्रयोजन के लिए चकबंदी अधिकारी के पास आवेदन करते हैं। चकबंदी अधिकारी उस आवेदन पर स्कीम बनाता है, स्कीम को तैयार करता है, स्कीम तैयार करने के बाद उसे कलेक्टर के पास भेजता है। कलेक्टर यदि उस स्कीम को पुष्ट कर देता है तो फिर उस पर खातों का सीमांकन करता है, खातों का बाजीबोलर निस्तार पत्रक के अधिकार तैयार करता है। उसके बाद भूमि का पजेशन कब्जा आपस में वितरण करता है। उसके जो भी खर्चे हैं वो भूमि स्वामी के द्वारा लिए जाएंगे। प्रतिकर यदि कुछ होता है तो वो प्रतिकर भूमि स्वामी के द्वारा दिया जाएगा। इस चैप्टर के संबंध में समस्त नियम राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा खातों की चकबंदी क्या है। ऐसे ही यदि आप मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आगे बने रहिए। मैंने इसके पूर्व भी 5 से 6 प्रश्न की सीरीज इसमें डाली हुई है, तो आप देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपको लगता है कि ये उपयोगी है तो कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।